अब देश में उल्लू, अल्ट बालाजी या देसी फ्लिक्स जैसे ऐप नहीं चल पाएंगे। सरकार ने 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। देश में OTT प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते वल्गर और ऑब्सीन कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उल्लू, अल्ट बालाजी, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट ऐप जैसे करीब 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इनमें से 26 वेबसाइट्स और 14 मोबाइल ऐप अब भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। आरोप है कि प्लेटफॉर्म लगातार वल्गर, ऑब्सीन और कई मामलों में पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहे थे। इनमें उल्लू, अल्ट बालाजी के साथ साथ नवरस लाइट, बूमेक्स और गुलाब ऐप जैसे भी नाम शामिल हैं। सरकार की पूरी कार्रवाई अकेले नहीं बल्कि मिलकर की गई थी। इसमें कई मंत्रालयों ने एक साथ काम किया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर और इनके अलावा कंटेंट रेगुलेशन के जानकारों और इंडस्ट्री बॉडीज जैसे FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की भी मदद ली गई। इन ऐप्स और वेबसाइट की कंटेंट की जांच के बाद ये पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म्स लंबे समय से भारत के कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इनका कंटेंट सीरियस वायलेशन की कैटेगरी में पाया गया, जिसमें कई बार न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट और वल्गैरिटी को बिना किसी स्टोरी लाइन या मीनिंगफुल थीम के दिखाया जा रहा था। इंक्वायरी में ये भी बात सामने आई कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदा कंटेंट में लंबे एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट सीन थे, साथ ही न्यूडिटी और घुमा फिरा कर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था। कंटेंट में कोई कहानी या सोशल मैसेज नहीं था। विजुअल्स जानबूझकर अश्लील और एक्साइटिंग बनाए गए। कुछ सीरीज में ऐसे सीन्स थे जो फैमिली रिलेशनशिप और सेंसिटिव सोशल कंटेक्स्ट में दिखाए गए थे, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल और कानून के खिलाफ। इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर IT एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 294 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। थोड़ा डिटेल में देखें तो सेक्शन 67 IT एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील कंटेंट को पब्लिश या सेक्शन 67A में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट यानी यौन रूप से उत्तेजित कंटेंट को पब्लिश करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। न्याय संहिता के सेक्शन 294 के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर आपत्तिजनक या अश्लील हरकतें करना दंडनीय है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत महिलाओं की भद्दी या अनुचित छवि दिखाना गैरकानूनी माना जाता है। इन कानूनों के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया कि वो इन ऐप्स और वेबसाइट्स की पब्लिक एक्सेस भारत में पूरी तरह ब्लॉक कर दें। लेकिन उल्लू और अल्ट बालाजी ही खास निशाने पर क्यों आए? दरअसल उल्लू और अल्ट बालाजी इन प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा अंडर स्क्रूटिनी रहे। मई 2025 में उल्लू की वेब सीरीज हाउस अरेस्ट, जिसमें एक्टर एजाज खान थे, उनका एक अश्लील वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। इस पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर लिखा था कि उन्होंने इसे स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड IT में उठाया है और मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है कि ये ऐप्स पहले बैन से कैसे बच गए। उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने भी रिपोर्ट्स और कंसर्न उठाए थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाउस अरेस्ट सीरीज पर आपत्ति जताई थी और कार्रवाई की चेतावनी दी थी। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल, जो OTT इंडस्ट्री की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसने भी कुछ सीरीज को डिस्टेस्टफुल एंड बिजार बताया, जहां न्यूडिटी को बिना किसी जरूरी कंटेक्स्ट के इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2024 में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। इसमें सिर्फ छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का भी नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने भी माना कि याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है वो गंभीर है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा यह मुद्दा एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में आता है। इट्स नॉट आवर डोमेन, यू डू समथिंग, यानी सरकार को खुद इस पर फैसला लेना होगा। सरकारी रिपोर्ट में कंटेंट को 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में उन कंटेंट पैटर्न को भी क्लासिफाई किया गया है जो इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का रीजन बने। पहला, लॉन्ग पोर्शंस ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट विद न्यूडिटी यानी पोर्नोग्राफिक मटेरियल। दूसरा, ऑब्सीन एंड वल्गर विजुअल्स विदाउट स्टोरी लाइन, थीम और सोशल रिलेवेंस। तीसरा, इनअप्रोप्रिएट डिपिक्शन ऑफ न्यूडिटी इन फैमिली सेंसिटिव कंटेक्स्ट। इंडिया में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से इलीगल नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ एक्टिविटीज जैसे चाइल्ड पॉर्न बनाना, बेचना या शेयर करना पूरी तरह बैन है। 2015 में सरकार ने मॉरल ग्राउंड्स पर 857 पॉर्न साइट्स को ब्लॉक किया था।
लेकिन पब्लिक बैकलैश के बाद ज्यादातर साइट्स को अनब्लॉक कर दिया गया। सिर्फ चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी साइट्स को ही ब्लॉक रखा गया। 2018 में फिर से कुछ कोर्ट के आदेश पर लगभग 827 वेबसाइट्स को बैन किया गया था, क्योंकि कुछ मामलों में सेक्सुअल वायलेंस के पीछे पॉर्न व्यूइंग को एक कारण माना गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बैन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग VPNs, प्रॉक्सीज या मिरर साइट्स के जरिए इन ब्लॉक्स को बाईपास कर लेते हैं। IT एक्ट 2000 और भारतीय न्याय संहिता के तहत केवल सर्टेन कंटेंट पर ही एक्शन लिया जाता है, न कि हर एडल्ट कंटेंट पर। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पॉर्न पर बैन है। पाकिस्तान में पॉर्न पर काफी स्ट्रिक्ट बैन है और रिलीजियस रीजंस इसकी बड़ी वजह है। वहाँ PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अब तक लगभग 8 लाख वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी हैं, जिनमें से सैकड़ों चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन और तेज हुआ। इसके बावजूद वहाँ भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN या अदर टूल से कंटेंट एक्सेस करते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया और मालदीव जैसे देशों में भी पॉर्न पर कंप्लीट बैन है, जबकि UK, फ्रांस और कुछ US स्टेट्स ने एज वेरिफिकेशन लॉज लागू किए हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़ी वेबसाइट्स ने वॉलंटरीली ब्लॉकिंग शुरू कर दी है। दूसरी ओर कई देशों में सेंसरशिप को इनफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि जब सरकारें पॉर्न जैसी चीज़ों को पूरी तरह बैन करती हैं तो लोग इसे देखने के लिए और भी ज़्यादा तरीके ढूंढते हैं, जिससे वो कंटेंट और ज़्यादा फैल जाता है। इसे स्ट्रेसेंट इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बैन की बजाय इसे रेगुलेट करना ज़्यादा बेहतर होता है, जैसे एज वेरिफिकेशन, इलीगल कंटेंट पर सख्ती और अवेयरनेस, ताकि कंट्रोल भी बना रहे और क्यूरियोसिटी भी ना बढ़े। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के रियल वर्ल्ड डेटा से पता चला कि स्टेट लेवल सेंसरशिप भी ज़्यादातर इनफेक्टिव रहती है और इससे अनवांटेड कंटेंट पॉपुलैरिटी गिरने के बजाय बढ़ती है। ये रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अलग अलग एक्सपर्ट्स और इलीगल डिपार्टमेंट से डिस्कशन के बाद तैयार की थी। अब जब सरकार ने इस लेवल पर एक सख्त और कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन किया है, तो और भी प्लेटफॉर्म्स जिनके कंटेंट को लेकर पहले शिकायतें हुई हैं, वो भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। ये स्टेप दिखाते हैं कि सरकार डिजिटल कंटेंट को लेकर अब बैलेंस और कंट्रोल बनाने की डायरेक्शन में काम कर रही है, क्योंकि इंडिया में ऐसी वेबसाइट्स को लेकर जो नियम कायदे हैं वो बहुत इफेक्टिव साबित नहीं हुए। जैसे इस तरह की ज़्यादातर वेबसाइट्स बस एक पॉपअप दिखाती हैं जिसमें लिखा होता है Are you 18+, और कोई भी यूज़र सिर्फ एक क्लिक में येस दबाकर कंटेंट तक पहुंच सकता है। इसे रेगुलेट करने के फिलहाल 2 सरल रास्ते दिखाई देते हैं। पहला कि पॉर्न वेबसाइट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, जैसी मंशा सरकार ने इस फैसले से दिखाई है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि यूजर VPN और प्रॉक्सी वेबसाइट से इसे एक्सेस कर लेते हैं। तो बैन का मतलब क्या रहा? दूसरा ये कि अडल्ट कंटेंट को देखने के लिए एज अश्योरेंस सिस्टम को और सख्त कर दिया जाए, यानी आपको अपनी एज वेरीफाई कराने के लिए कोई सरकारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसा कि हाल ही में UK में किया गया। लेकिन इसी के साथ वहां भी एक बहस शुरू हो गई। लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट इशूड ID ऐसी वेबसाइट्स पर अपलोड करने से साइबर फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बैन करने के फैसले को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, साइबर क्राइम के खतरे को कैसे टाला जा सकता है और लोगों की निजता यानी प्राइवेसी को कैसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। ये सारे सवाल इस मुद्दे को पेचीदा बनाते हैं और ये एक अंतहीन बहस भी हो सकती है। इन वेबसाइट्स को लेकर जितने भी सवाल और शिकायतें आईं, उनमें एक डर था, वो ये कि इनसे समाज में गलत संदेश जाता है, मर्यादा को ठेस पहुंचती है। तो फिर सवाल ये भी आता है कि जिस वजह से ये फैसला लिया गया है उसकी जड़ें क्या यहीं तक सीमित है? क्या पॉर्न वेबसाइट को बैन कर देने से हर समाज में फैली गंदगी को हटाने का दावा कर सकते हैं, वो भी तब एक रास्ता बंद होने पर कई और रास्ते खुल रहे हों? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।